रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र के प्रगतिशील खेती करने वाले कई जाने माने किसानों ने एक संगठन खड़ा करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज क्षेत्र के मऊ गरबी गांव में स्थित रामा ट्रेडर्स प्रतिष्ठान पर किसानों द्वारा नवगठित किसान हिंद फौज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की मूलभूत समस्याओं को उठाने तथा उनके लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। नवगठित किसान हिंद फौज में मऊ के रहने वाले बड़े किसान ज्योति प्रकाश अवस्थी एडवोकेट को संरक्षक तथा हसनपुर के चर्चित किसान नेता मनीष दीक्षित को राष्ट्रीय अध्यक्ष व अमरेश कुमार अवस्थी और रिंकू को उपाध्यक्ष, वहीं उसाह के खाड़ेखेड़ा के रहने वाले संजय मोहन त्रिवेदी को कोषाध्यक्ष, समरेंद्र सिंह तनुज को राष्ट्रीय महासचिव, रमाकांत मिश्रा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राघवेंद्र शुक्ला को राष्ट्रीय सचिव और अभय त्रिवेदी को सचिव तथा सर्वेश कृष्ण को मीडिया प्रभारी, महेंद्र वर्मा को राष्ट्रीय संगठन मंत्री के अलावा मनोज त्रिपाठी, अखिलेश शुक्ला, रमेश तिवारी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां संरक्षक ज्योति प्रकाश अवस्थी ने नवगठित किसान हिंद फौज को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए रणनीति तय करने का सुझाव दिया, वहीं नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष दीक्षित ने कहा कि आज समय की मांग है कि सारे देश के किसानों को एकजुट करके उनकी खुशहाली, उनकी तरक्की तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए जाएं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम संगठन को व्यापक विस्तार देंगे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए तीनों कृषि विधेयकों को किसान हितों के लिए एक अच्छा कदम बताया और मोदी सरकार की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि इन कानूनों में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन्हें दूर करके इन कानूनों को लागू कराया जाए। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से अपील की है कि संगठन द्वारा लिए गए निर्णय को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने का काम करें। बैठक में यह भी तय हुआ कि संगठन की नियमित रूप से बैठकर की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए। इस मौके पर भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी एडवोकेट, किसान श्रीकांत अवस्थी नंबरदार, शत्रुघ्न मिश्रा, नरेंद्र कुमार पांड्या आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। ऋषि जी, क्या कार्यक्रम मऊ गरबी में किया गया? किसान हिंद फौज की स्थापना हुई है, ये हम सभी साथियों द्वारा की गई है। देखा गया कि यूपी में किसानों का कोई ऐसा संगठन नहीं है और जो भी संगठन है वो लगभग मृत है। तो एक किसानों का ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो किसानों की आवाज़ यूपी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में बुलंद कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए किसान हिंद फौज की स्थापना की गई है। उसमें जो है किसानों के बिल पर चर्चा हुई। आज यहाँ मऊ में बैठक थी, माननीय संरक्षक जी के आवास पर यहाँ मऊ में बैठक थी। तो उसमें जो धान खरीदी में हीला हवाली अधिकारियों द्वारा हो रही है उस पर चर्चा हुई और किसान बिल पर चर्चा हुई। हम लोगों को आगे कैसे रणनीति बनानी है, कैसे क्या करना है, इस पर चर्चा हुई। क्या डिसीजन लिया गया किसान बिल पर? किसान बिल पर हम लोगों का जो एक मत है, हम लोगों का डिसीजन ये है कि सरकार को बिल वापस नहीं लेना चाहिए, सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए आप लोगों के मुताबिक? किसान बिल पर संशोधन तो पहला एमएसपी का संशोधन होना चाहिए। दूसरा, जो खाद्य भंडारण की छूट दी गई है उससे व्यापारी अनाधिकृत रूप से शोषित करेगा समाज को। इससे किसान से ज्यादा जो शहरी क्षेत्रों में हमारा साथी रह रहा है, हमारा मजदूर भाई रह रहा है, वो शोषित होगा इससे। देखिए जी, किसान केंद्रों पर लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों की धान की तौल सही नहीं हो रही है, काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, तो इस बारे में क्या आपकी टीम ने क्या निर्णय लिया? हम लोगों का काफ़ी आक्रामक रुख रहेगा इस पर और आने वाले समय में हर जितने भी क्रय केंद्र हैं वहां पर आपको किसान हिंद फौज का सिपाही आपको तैनात मिलेगा और आगाह होना चाहिए उन अधिकारियों को। और उन अधिकारियों को मैं चेतावनी देता हूं, उन अधिकारियों से मैं आग्रह भी करता हूं कि किसान हल चलाना जानता है और किसान हल निकालना भी जानता है। ये जो आपकी टीम तैयार की गई है, तो कितने सदस्यीय टीम है ये? इस टीम में अभी 25 लोग हैं जो संस्थापक सदस्य हैं इसके। आने वाले समय में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, हर गांव में, हर बूथ पर आपको किसान हिंद फौज का सिपाही दिखाई देगा। थैंक यू।